हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम रेशो का अगला टाइप स्टार्ट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोस। हमने मार्केट रेशो पढ़े थे, जैसे प्राइस अर्निंग रेशो या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, वो हमने पढ़ा था। अब हम आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, हर कंपनी के अंदर क्या है कि डेट और इक्विटी का मिक्स होता है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी आपको नॉर्मली प्योरली डेट नहीं मिलेगी, नॉर्मली प्योरली इक्विटी नहीं मिलेगी। हालांकि इक्विटी तो सब में होता ही है, हाँ कुछ कंपनियों में डेट जरूर होता है। डेट होने के कई रीजंस होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले आज अपन रेशो डिस्कस कर रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशो। बड़ा फेमस रेशो है, डेट अपॉन इक्विटी, और इसका आंसर निकलता है प्रपोर्शन में। जैसे कई रेशो परसेंटेज में निकलते हैं, कई रेशो टाइम्स में निकलते हैं। जैसे करंट रेशो होता है प्रपोर्शन में निकलता है, वैसे ही डेट इक्विटी रेशो भी प्रपोर्शन में निकलता है। देखो, डेट इक्विटी रेशो क्या बताता है? अगर जैसे ये हाई है, जैसे मान लो किसी कंपनी के अंदर 30,000 का डेट है और 10,000 की इक्विटी है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3:1 है, तो इसका मतलब कंपनी में डेट बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान सुनना, डेट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? कंपनी के ऊपर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, मतलब कंपनी को ब्याज जो है फिक्स्ड टाइम पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी प्रिंसिपल है, मतलब जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो टाइम पे करनी पड़ेगी रेगुलर रूप से। अगर कंपनी का डेप्ट बहुत ज़्यादा है तो इससे कंपनी के पास फाइनेंशियल रिस्क बहुत बढ़ जाता है। कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने का मतलब ये है कि अगर कंपनी को कल को प्रॉफिट किसी भी केस में कम होता है, कल को ऐसा कोई सिचुएशन आ गई, जैसे मार्केट में कोई रिसेशन टाइप आ गया और कंपनी का जो प्रॉफिट है या ऑर्डर सेल्स वगैरह कम हो गई, तो उस केस में लेकिन ये जो ब्याज है, ब्याज का खर्चा तो कम नहीं होगा। जो लेंडर्स होते हैं, जो लोग लोन देते हैं, डेट होल्डर होते हैं, वो लोग तो अपना पेमेंट टाइम पे मांगेंगे। तो कंपनी इस केस में बैंकरप्सी रिस्क भी रखती है, ठीक है। इसलिए डेट ज़्यादा होना खतरनाक होता है, और अगर ये कम है तो कंपनी में लो फाइनेंशियल रिस्क है ना, और लीवरेज भी कम है। इसको लीवरेज भी टर्म बोलते हैं। तो अगर डेट ज़्यादा है तो अपन बोलते हैं हाई लीवरेज है। अपन ये भी समझ सकते हैं कि डेट जो है कंपनी रखती क्यों है, उसका एक पीछे रीज़न होता है कि डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेट होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कंपनी से कम होती है, इक्विटी होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन कंपनी से ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न कॉस्ट कम होने का डेट का इसलिए भी रहता है कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, उस पर टैक्स में छूट मिल जाती है, जो भी ब्याज पे करते हैं, ठीक है ना। मतलब वो खर्चा अलाउड हो जाता है, एक एक्सपेंस माना जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर पे डिविडेंड जो है वो कोई खर्चा नहीं होता, टैक्स की छूट नहीं मिलती, इसलिए कॉस्ट इक्विटी की ज़्यादा रहती है। थैंक यू।